चूल्हे से जलती लकड़ी निकाल कर चुबाती, जंजीरों से बांधकर हंटर मारती, 15 लोगों की एक साथ हत्या करती, किसी इंसान को जिंदा जलाती तो किसी इंसान की आंखें निकाल लेती। ये महिला और कोई नहीं बल्कि ये डाकू कुसुमा नाइन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज मैं कुसुमा नाइन की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक भी जरूर देखें दोस्तों। तो शुरू करता हूँ मैं आज की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो। साल 1964 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के टीकरी गाँव के प्रधान के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। प्रधानी के साथ ही पिता सरकारी राशन की दुकान भी चलाते थे और घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। इकलौती बेटी को बड़े लाड प्यार के साथ रखते थे। जब बेटी तीसरी कक्षा में पहुंची तभी बेटी को पड़ोसी माधव मल्ला से प्यार हो गया था। 3-4 साल तक यह प्यार पनपता रहा और फिर अचानक एक दिन वो लड़की माधव मल्ला के साथ घर छोड़कर भाग गई। और अब बेटी के भागने से बाप परेशान हुआ और पुलिस के पास गया और अब पुलिस लड़की और माधव मल्ला को दिल्ली में पकड़ लेती है। और अब दिल्ली पुलिस लड़की को बाप के हवाले कर देती है और बाप महीने भर के भीतर लड़की की शादी दूसरी जगह कर देता है। लेकिन तभी माधव मल्ला डकैतों की गैंग के साथ गांव में पहुंचता है और लड़की के पति के सीने में बंदूक अड़ाकर उस लड़की को उठाकर ले जाता है। आज कहानी उसी लड़की कुसुमा नाइन की, जो पुतली बाई के बाद बिहार की दूसरी सबसे बड़ी महिला डकैत बनी। जिंदा लोगों की आंखें निकाल लेने वाली कुसुमा 26 साल बाद सन्यासन कैसे बन गई, इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों। 13 साल की उम्र में कुसुमा अपने प्यार माधव के साथ घर छोड़कर भागी और उस समय माधव मल्ला डाकू विक्रम मल्ला के संपर्क में आ चुका था। पिता की शिकायत पर कुसुमा और माधव को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और दोनों पर डकैती का झूठा केस लगा दिया। जेल में 3 महीने बिताने के बाद जब दोनों वापस आए तो पिता ने बदनामी के डर से कुसुमा की शादी पड़ोस के गांव करेली में रहने वाले केदार नाई से कर दी। और इधर माधव मल्ला डाकू विक्रम मल्ला के पास पहुंच जाता है और उसके गैंग का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। और ऐसे 6 महीने का वक्त भी बीत जाता है और साल 1977 में माधव मल्ला विक्रम और पूरी गैंग के साथ कुसुमा के ससुराल पहुंच जाता है। उसके पति केदार के साथ मारपीट करता है और कुसुमा को उठाकर बिहार में ले जाता है। दोस्तों, जब बिहार में फूलन देवी कुसुमा से मिलती है तो फूलन देवी कुसुमा को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जिस डाकू विक्रम मल्ला की गैंग ने कुसुमा का अपहरण किया था वो विक्रम फूलन देवी का बॉयफ्रेंड था और फूलन तभी नई डकैत बनी थी। गैंग में उसकी फुल वजनदारी थी। जब उस गैंग में कुसुमा आई तो फूलन ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। फूलन कुसुमा से पूरी गैंग के लिए पानी भरवाती, सबका खाना बनवाती और उसे गुलाम की तरह रखती। और इन सब के बाद कुसुमा फूलन देवी और अपने पति माधव से नफरत करने लगी थी क्योंकि फूलन उसको प्रताड़ित करती और माधव फूलन का ही साथ देता था। और एक दिन फूलन ने विक्रम मल्ला से कहा, कुसुमा को हमारे दुश्मन डाकू लालाराम का कत्ल करने के लिए भेजो। फूलन के कहने पर विक्रम उसे डाकू लालाराम को अपने प्यार में फंसाकर उसका कत्ल करने को कहता है। मजबूरी में कुसुमा को जाना पड़ता है और लालाराम के साथ कुछ दिन बिताने के बाद उसी के साथ मिल जाती है और उल्टा विक्रम मल्ला की हत्या करवा देती है। और मुठभेड़ में विक्रम के साथ कुसुमा का पति माधव भी मारा जाता है और अब कुसुमा लालाराम गैंग की एक सक्रिय सदस्य बन जाती है। और अब लालाराम कुसुमा को अपनी गैंग का एक मुख्य सदस्य बना लेता है और फिर कुसुमा को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी बीच लालाराम और कुसुमा के प्यार के चर्चे आम हो जाते हैं। कुसुमा लालाराम की गैंग के साथ मिलकर लूट अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगती है और इसी बीच वह लालाराम के साथ मिलकर सीमा परिहार का अपहरण करती है। दोस्तों, वही सीमा परिहार जो बाद में बिहार की कुख्यात डकैत बन गई थी। और 14 मई 1981 में फूलन देवी डाकू लालाराम और श्रीराम से अपने गैंग रेप का बदला लेने के लिए बेमी जाती है। दोनों वहां नहीं मिलते लेकिन फिर भी फूलन ने 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी और इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। और इस कांड के बाद लालाराम और उसकी मासूका वंश की कुसुमा बदला लेने के लिए उतावले होने लगे थे। और बेमई कांड के 1 साल बाद यानी साल 1982 में फूलन आत्मसमर्पण कर देती है और तभी भी लालाराम और कुसुमा का गैंग एक्टिव रहता है। और इसी बीच कुसुमा अपने गैंग के साथ कई अपहरण करती है। उसकी गिरफ्त से छूटकर आने वाले कुछ अपहरण हो चुके लोगों ने पुलिस को बताया था कि कुसुमा उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। चूल्हे में लगी जलती हुई लकड़ी को निकालकर उसके बदन को जलाती थी, जंजीरों से बांधकर उन्हें हंटर से मारती थी। और अब कुसुमा नाइन ने हद ही कर दी थी
उसने अपने ससुराल जाकर अपने पति को पीटा और एक महिला को बच्चे समेत जिंदा जला दिया था। कुसुमा दिन ब दिन क्रूर होती जा रही थी और एक दिन वह अपनी गैंग के साथ अपने ससुराल पहुंची और अपने निर्दोष पति को बेइंतहा पीटा और इसके साथ ही अपनी देवरानी, जेठानी समेत परिवार के सभी सदस्यों की जमकर पिटाई की थी। और कुसुमा की क्रूरता की हदें तब पार हो गई थी जब उसने जालौन जिले के एक गांव की महिला को उसके बच्चे समेत जिंदा जला दिया था। ये मामला पुलिस की फाइल में दोस्तों आज भी दर्ज है और कुसुमा 9 आज भी उसकी सजा काट रही है। दोस्तों कुसुमा 9 के बारे में अगला पार्ट अगले सप्ताह आएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।